Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की उनके लिए हम एरिया और वॉल्यूम निकालने कौन कौन से अप्रोचेस लगा सकते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के प्लीज चेक कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या देखने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा जी, यहाँ मैंने ऐसे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो और बना रखी है, तो आप वो भी ज़रूर देखिए। वहाँ मैंने शुरुआत में समझाया है कुछ बेसिक, कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के तो आपको कौन कौन से बेसिक्स आने चाहिए। तो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर जा करके देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करना है एंड देन वीडियो देखना है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, तो एक और शेप बना के दिखाती हूँ और उससे समझेंगे कि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए क्या अप्रोच लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ठीक से बना पाऊँ। अब ये जो मेरी कोशिश चल रही है ना, ये मेरी कोशिश हो रही है क्या बनाने की? हेमिस्फेयर बनाने की। एंड आई नो ठीक से नहीं बन रहा है, बट मैं बोलते जा रही हूँ कि मैं ये क्या बना रही हूँ, हेमिस्फेयर बना रही हूँ। और इसके ऊपर ना मैंने एक कोन रख दी है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रख दी है। तो ये जो है वो हेमिस्फेयर है, ये कोन है। क्लियर? ये हेमिस्फेयर है और ये कोन है। तो यहाँ पर 2 शेप से मिलके एक ये पूरा बन चुका है। 2 से मिलके बना ना, हेमिस्फेयर और कोन से मिलकर एक ये पूरा एक फिगर बन गया। तो अब इसका क्या निकालना होगा? सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्या अप्रोच लगाएंगे, बस वही मैं सिखा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये कोन है, तो कोन में क्या होता है ना, 2 हाइट होती हैं। कितनी हाइट होती हैं? 2 हाइट होती हैं। हाँ जी, 2 हाइट होती हैं। तो ये जो हाइट है इससे मैंने स्मॉल h से दिखाया, और ये जो हाइट दिख रही है इसे मैं स्मॉल l या फिर स्लैश करके लिख रही हूँ, स्मॉल s से दिखा रही हूँ, जिसका मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देती हूँ। स्लैंट हाइट किस में होती है? कोन में होती है। इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू, तो दिखाते से इस तरह से है, स्मॉल s से या फिर स्मॉल h से। इसका फॉर्मूला ये रहा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये निकला कैसे है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से कोन बना के दिखाती हूँ। तो ये मान लो कि ये कोन है, कोन जैसी दिख नहीं है लेकिन ठीक है, मानिए कि ये कोन है। तो यहाँ पर 2 हाइट है, एक ये हाइट है जिसे मैंने क्या कहा, स्मॉल h से बताया। एक ये जो दिख रही है आपको, ये स्लैंट, इसे स्मॉल l या फिर s से दिखाते हैं, स्मॉल h से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है जो कि मैं स्मॉल r से दिखा रही हूँ। सेम बात यहाँ पर भी है, यहाँ भी ये जो है रेडियस है, इसे मैं स्मॉल r से दिखा रही हूँ। अब मैंने इसे अलग से इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझा सकूं कि स्लैंट हाइट का मतलब क्या होगा। तो जो स्लैंट हाइट होती है उसका फॉर्मूला तो आपको दिखाई दे ही रहा है। अब ये निकला कैसे है उसे समझिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए जी, ये यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं क्या करूं, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, मैंने ऐसे रेड रेड करके दिखा दिया ताकि समझ में आए। अब इसे मैं अलग से ऐसे बाहर निकाल के दिखाऊंगी। तो ये कुछ मुझे दिख रहा है 90 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, मैंने इसे क्या मान लिया, मान लो कि ये जो है h क्या है मेरा, यहाँ पर ये इस डायग्राम में मेरे पास जो h है वो क्या दिखा रहा है, ये परपेंडिकुलर को दिखा रहा है। और ये जो है ये बेस है, इसे मैंने स्मॉल r रेडियस, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ना, इसे r लिया है तो ये r है, ये h लिया है तो ये h है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये क्या है, ये
ये बेस है, इसमें रेडियस है स्मॉल आर, ये हाइपोटेनस होगा। तो इसे मैंने इसको मैंने बोल दिया ये एल है या फिर स्मॉल एस है, जैसे हम क्या कहते हैं, कोन की स्लैंट हाइट कहते हैं। तो इसे मैंने ऐसे बाहर निकाल करके दिखाया। अब आपको जब पूछा जाएगा ना कि स्मॉल एल या फिर स्मॉल एस, दैट मीन्स की स्लैंट हाइट कैसे निकाली है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो वो यहाँ से ऐसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं ऐसे लिखूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये कब लगती है, 90 डिग्री का अगर एंगल होता है तभी लगती है ना, तो तभी लगाते हैं। अब यहाँ पर इसे आप इस तरह से भी लिख सकते थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस में है इसीलिए दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर जो एच है वो क्या है, स्मॉल एल या फिर एस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो बेस है वो है रेडियस आर, यहाँ देख सकते हैं आप, तो आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने एच माना है, हाइट को माना है, तो यहाँ मैंने एच का स्क्वायर कर दिया। और आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, अभी सुनिए कि जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक अंडर रूट का साइन आ जाएगा, और इसी वजह से अब आप देख सकते हो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है ना इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है वो किस तरह से आया है। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि स्लैंट हाइट कैसे निकाली गई है। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हम देखना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब एक या एक से ज्यादा शेप को लेकर के मिक्स कॉम्बिनेशन में कुछ नया शेप मिल जाता है, तो उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए जो अप्रोच होगा वो हम कैसे लगाएंगे, बस वही देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साहब कि यहाँ पर दो है ना, एक हेमिस्फीयर है एक कोन है, और इन दोनों से मिलकर ये एक पूरा फिगर बना है। अब इसके लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाले वही देखना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अभी जगह नहीं है तो मिटाना होगा, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए प्लीज। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है हेमिस्फेयर और कोन को मिला करके, इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, या फिर ये बोलिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी बस सीख रहे हैं कि कैसे निकालना है, फिर क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। अभी मैं सिखा रही हूँ कि कैसे निकालना होगा, फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां भी देखना है। तो इसका क्या निकालना है, एस ए का मतलब सरफेस एरिया, या फिर मैं स्लैश करके लिख रही हूँ TSA, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे तो समझिए, यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहली बात है सरफेस एरिया में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ सरफेस एरिया दो तरह के होंगे, या तो CSA होगा या LSA होगा, ये होगा कर्व सरफेस एरिया होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो अभी इन दोनों ही फिगर में आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या निकलेगा, CSA निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व है ना, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये कर्व है यहाँ पर कोन में, और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर बना है यहाँ पर भी कर्व है, तो इसका क्या निकलेगा, CSA, कर्व सरफेस एरिया। LSA की बात नहीं करेंगे। तो अभी इस पूरे का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया या फिर TSA, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम कर सकते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, राइट, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया कोन का, और इसी के साथ प्लस कर दीजिए, इसी के साथ प्लस कर दीजिए CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, राइट, CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर है वो आप देख सकते हैं, क्लियरली दिखेगा हेमिस्फीयर, ये रहा। तो इसका भी क्या होगा, CSA ही तो होगा ना, कर्व सरफेस एरिया ही होगा ना इसका भी। तो इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा जो बना है ना इन दो से मिलके, कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर, इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया अपने आप ही मिल जाएगा, ऐसा ही होगा। तो CSA ऑफ अ कोन, उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, πRL होता है प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो इन दो को जब आप ऐड करोगे वैल्यू रखने के बाद, जो भी गिवन वैल्यूज रहेंगी, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इस पूरे शेप का या फिर इस पूरे फिगर का
सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए तो बहुत ही आसान रहेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करना है, कोन है और हेमिस्फीयर है, तो कोन का जो वॉल्यूम है प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो अपने आप ये जो पूरा फिगर दिख रहा है इसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालना तो बड़ा ही आसान हो गया, लेकिन उसके लिए भी आपको कोन और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अच्छा, इन सभी पर मैंने पहले से डिटेल्ड एंड सेपरेटेड वीडियो बना रखे हैं, सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, कहने का मतलब है पहले से बना दिया है मैंने। तो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो क्या करो, एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको लिंक मिल जाएंगी। प्लीज देख लीजिए उन वीडियोस को, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्मूले बने हैं और आपको याद करने में भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। एक दो बारी आप लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, जैसा कि मैंने थोड़ी सी देर पहले बताया था, क्या करो, दो शेप है ना हमारे पास में, एक कोन है एक हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, इन दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में प्लस कर दीजिए। अब यहाँ फॉर्मूला भी तो आना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो भी वैल्यू गिवन रहेगी उन्हें आप इनकी जगह पर प्लेस करेंगे, पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे और फाइनली आपको आंसर मिलेगा। दैट मीन्स कि आप इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल पाएंगी। अब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी बेसिक नहीं आ रही है तो परेशान नहीं होना है। मैंने मेंसुरेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उसे पहले से कवर अप किया है, उस पर डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और जो वीडियोस की लिंक है उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन में कोई सॉलिड्स मिल जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। मिलेंगे आप सभी से आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम किसे कहते हैं और कोन का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या है, उसे कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। फ्रस्टम क्या होती है कोन की, ये सब मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो आप जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।